के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बसंत की। बसंत लौट आई, लेकिन शहरियों के महंगाई के शिकवे भी साथ ले आई। शहरी गुड्डों, पतंगों और डोर की कीमतें सुनकर बिरबिला उठे। तावा गुड्डा 700 और 1.5 तावा 1000 रुपये तक फरोख्त होने लगा। बाजार से डोर गायब होकर ब्लैक में मिलने लगी है। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त मोची गेट बाजार में मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है, मोची गेट के अंदर मौजूद है। मार्केट खुल चुकी है, शहरों का रश यहाँ पर जो है बढ़ चुका है। शहरों की कोशिश है कि बसंत से कबल जो है वो गुड्डियाँ, डोरें, पतंगे जो है खरीद कर बसंत मनाई जाए, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। क्या शहरी कहते हैं सर, मार्केट की क्या सूरत हाल है? पिन्ना 8,500 का, 9,000 का हली धागा। इंसान ने क्या करना है? गरीब इंसान तो मर गया, वो भी कहने डोर है कि नहीं है। इंसान उधर क्या करे? एक तावा है 350 रुपये का तावा, जिस इंसान की दिहाड़ी 1000-1500 रुपया, वो किधर से 3-4 गुड्डे लेके 3-4 दिन निकालेगा। बिल्कुल, आप में से इनका कहना है कि जिन शहरियों के लिए परचेज़ करना मुश्किल है, उनके लिए आखिरी हल बचता है कि गुड्डियाँ लूटने के बाद जिनको उड़ा सकते हैं। देखना है कि किस तरह मामला बनेंगे, जो शॉर्टेज इसी तरह रहेगी या फिर बसंत के पास आते ही कोई ऐसी जो है मार्केट में चीज़ फराहम कर दी जाएगी जिससे शहरी जो है ज़्यादातर गुड्डियाँ परचेज़ करके अपनी बसंत को जो है वो प्रॉपर सेलिब्रेट कर सके। जी आपका शुक्रिया। बसंत के आमद के साथ ही लाहौर सफारी पार्क में रंगों की बहार आ गई। बसंत फेस्टिवल 2026 के तहत शहरियों के लिए 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा। लाहौर सफारी पार्क की पार्किंग एरिया में पतंगबाजी की जाएगी। फेस्टिवल में मुल्क के नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। बच्चों के लिए पुतली तमाशा, सर्कस, लेजर शो, फूड और गेम स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सामिया सईद से मजीद जानेंगे, बताइए सामिया। बिल्कुल, लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो बसंत मनाई जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ की जानिब से भी जो है वो शहरियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। लाहौर सफारी पार्क में जो है वो बसंत की तैयारियां जारी हैं और लाहौर सफारी पार्क को मुख्तलिफ रंगों से जो है वो सजा दिया गया है। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि पार्किंग एरिया जो है उसको मुख्तस किया गया है कि वहां पर पतंगबाजी होगी, यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। शहरी यहाँ पर आकर जो है वो पतंग खरीद कर यहाँ पर पतंगबाजी कर सकेंगे। अलबत्ता पार्किंग एरिया मुख्तस किया गया है जहां पर पतंगबाजी होगी। इसके अलावा जो है जो गाड़ियों की पार्किंग है वो लाहौर सफारी पार्क के बाहर की जाएगी। साथ ही साथ जो है वो मेन एंट्रेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो खूबसूरती से रंग बिरंगे कलर से जो है वो इसको सजाया गया है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ गेम स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, साथ ही साथ जो है वो फूड स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। बच्चों की यहाँ पर एक्टिविटी के लिए जो है वो पुतली तमाशा, मिनी सर्कस, लेजर शो जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो बच्चे जो आके हैं वो यहाँ पर खूब लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जाएंगी, जिसमें मारूफ सिंगर्स जो है वो यहाँ पर आकर लाइव परफॉर्म कर सकेंगे, जिसमें आरिफ लोहार, साथ ही साथ जो है वो इब्रारुल हक, कुरतुल ऐन बलोच यहाँ पर अपनी एक जो फैमिली इवेंट है वो यहाँ पर जो है वो बसंत के दिन में मुनक्किद किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि इसकी जो टिकट है वो 2000 रुपए की ऑनलाइन खरीद सकेंगे। तो जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं हुआ कि बसंत किधर मनानी है, या फिर जो सोच रहे हैं कि बसंत का जो है तमाम है वो कहाँ किया जाए, कहाँ पर आकर जो है वो फैमिली के साथ बसंत मनाई जाए, तो वाइल्ड लाइफ ने जो है वो सफारी पार्क में मुकम्मल इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं और यहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों आकर जो है वो बसंत मना सकेंगे। जी आपका शुक्रिया सामिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस में अहम इजलास। एयरपोर्ट के करीब बसंत सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम का जायज़ा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ पतंगबाजी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत से एविएशन सेफ्टी को खतरात लाहक हो सकते हैं। सख्त इकदाम पर इत्तेफाक हुआ। एविएशन सेफ्टी के लिए मौसर और देरपा ताउन पर स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो चुके हैं। तब चला जानेंगे मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से डीसी लाहौर के साथ एक मीटिंग हुई जिसपे ये फैसला किया गया कि एयरपोर्ट अतराफ की जितनी आबादियाँ हैं जो रेड जोन एरिया करार दिया गया उस एरिया में पतंगबाजी हरगिज नहीं होगी। इस पर अमल दरामद करवाना लाहौर पुलिस और जिला हुकूमत का काम है। इसके हवाले से बसंत से एविएशन सेफ्टी को खतरात लायक हो सकते हैं। सख्त इकदाम पर इतफाक हुआ है, जबकि एयरपोर्ट अतराफ पतंगबाजी पर 0 टॉलरेंस होगी। पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद करना होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सदारत इजलास में अहम फैसले हुए हैं। फजाई सफर की सलामती यकीनी बनाने पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हैं। जिला इंतजामिया ने ऐसा कहा है, जबकि एविएशन सेफ्टी के लिए मौसर और देरपा तावन पर स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान जारी हुआ। जी आपका शुक्रिया अली।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, लेस्को के लाहौर में बसंत फेस्टिवल के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का मौची गेट, लिबर्टी और इचरा का दौरा हुआ। हसास इलाकों में कायम ग्रिड स्टेशन पर हिफाजती जाल की तनसीब का जायजा लिया। लेस्को पीडीसी और लेस्को दरबार डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम। सीईओ लेस्को रमजान भट्ट का कहना है कि धाती डोर इंसानी जान और बिजली के निज़ाम दोनों के लिए खतरा है। लटकते तारे, टेढ़े खंभे और कमज़ोर बरकी तनसीबात की दुरुस्तगी का काम जारी है। आपको बता रहे हैं कि लेस्को के लाहौर में बसंत फेस्टिवल के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का मोची गेट, लिबर्टी और इचरा का दौरा और हसास इलाकों में कायम ग्रिड स्टेशन पर हिफाजती जाल की तनसीब का जायजा लिया, जबकि लेस्को पीडीसी और लेस्को दरबार डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सीईओ लेस्को रमजान भट्ट का कहना है कि धाती डार इंसानी जान और बिजली के निज़ाम दोनों के लिए खतरा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि पीटीआई के गुज़िश्ता 4 सालों में फसाद और इंतशार फैलाया गया। पंजाब के अवाम के चेहरों पर खुशियाँ बखेरना चाहती हूँ। बसंत को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बना लिया। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लाहौर में बसंत त्यौहार के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बसंत के हवाले से अवाम में जोशो खरोश दीदनी है। पीटीआई के गुज़िश्ता 4 सालों में फसाद इंतशार फैलाया गया। पंजाब के अवाम के चेहरों पर खुशी बखेरना चाहती हूँ। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला में भी बसंत मनाने की डिमांड आ रही है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी के अलावा बसंत की किसी सूरत इजाज़त नहीं। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है। तो काइट फ्लाइंग इज अलाउड ओनली इन लाहौर, और सिर्फ जो एविएशन का एरिया है वो उसमें काइट फ्लाइंग अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है सेफ्टी के साथ। और बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को हम मना रहे हैं। उससे पहले और उसके बाद बसंत अलाउड नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम अपने कल्चर पर फख्र महसूस करें। बच्चों को पंजाबी जुबान से रोशनास कराना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में इंकलाबी इकदाम किए। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। फसाद, इंतशार और गालिम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जो अपने कल्चर में, पंजाब में, पंजाबी ज़बान में जो प्राइड जो है वो महसूस करें। वज़ीर आला मरीम नवाज का मजीद कहना था कि गटरों के ढक्कन चोरी के मामले पर कानून लेकर आ रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने और खरीदने वालों को 1 से 10 साल सजा होगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। पाकिस्तानी सब स्पिनर इब्रार अहमद T20 बॉलर्स की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर्स रैंकिंग में 5वें से 4थे नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान आगा T20 बैटर्स रैंकिंग में 12 दर्जे तरक्की के बाद 29वें नंबर पर आ गए। साहबजादा फरहान 2 दर्जा तंजली के बाद 7वीं पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद उसामा से इस बारे जानेंगे। उसामा बताइए। यह बिल्कुल आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है। T20 में साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बढ़ गए हैं। कौमी स्पिनर इब्रार अहमद T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर है। मोहम्मद नवाज 5वें से 4थे नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अलियागा T20 बैटर्स की रैंकिंग में 12 दर्जे तरक्की के बाद 29वें नंबर पर है। कौमी बल्लेबाज साहिद फरहान 2 दर्जे तरक्की के बाद 7वीं पोजीशन पर चले गए। जी ठीक है, आपका शुक्रिया उसामा। सिस्टम बेहतर बनाने के लिए नया पायलट प्रोजेक्ट मुतारिफ। पानी के बिलों की मुकम्मल रिकवरी में नाकामी, वासा ने नया मॉडल अपनाने का फैसला कर लिया। वासा के ज़िम्मे 3 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात रिकवरी के लिए नया मॉडल ज़ेर गौर। बिलिंग और रिकवरी निज़ाम आउटसोर्स करने का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक सब डिवीजन में निजी कंपनी के हवाले बिलिंग की जाएगी। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। वासा लाहौर का रेवेन्यू सिस्टम बेहतर बनाने के लिए नया पायलट प्रोजेक्ट मुतारफ करवाने का फैसला किया गया है। पानी के बिलों की मुकम्मल रिकवरी में इस वक्त इदारा नाकाम दिखाई दे रहा है, जिसकी बिना पर ये नया मॉडल अपनाने का फैसला किया गया है, जिसमें लाहौर में इस वक्त हजारों सार्फिन पानी के बिल अदा ना करने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। वासा के जिम्मे 3 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं और रिकवरी के लिए अब ये नया मॉडल ज़ेर गौर है, जिसके तहत बिलिंग और रिकवरी निज़ाम आउटसोर्स करने का
کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ایک سب ڈویژن میں نجی کمپنی کے حوالے بلنگ کی جائے گی۔ نجی کمپنی بلوں کی تقسیم اور ریکوری کی ذمہ دار ہوگی، جبکہ واسا کو اس سلسلے میں فکس رقم ملے گی۔ ریکوری ماڈل کی کامیابی پر دائرہ کار دیگر سب ڈویژن تک بڑھایا جائے گا۔ واسا کی ریونیو ٹیم پائلٹ سب ڈویژن سے ہٹا کر دیگر علاقوں میں تعینات کی جائے گی۔ ریکوری بہتر بنانے کے لیے واسا نے ورکنگ پیپر کی تیاری کر لی ہے اور ایسے علاقوں کا انتخاب کیا جائے گا جہاں ڈیفالٹرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پانی کے بلوں کی ریکوری میں تاخیر سے واسا کو اس وقت مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کا شکریہ زین العابدین۔ خبر دیں آپ کو، بے گناہ شخص پر منشیات کا مقدمہ بنانے کے کیس میں آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ بسنت کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ خلاف ورزی کرنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ صحافی کا آئی جی پنجاب سے سوال، ابھی بیٹھ کر بات ہوگی، انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم کا جواب۔ محمد اشفاق سے مزید جانیں گے۔ اشفاق بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس تنویر احمد شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہری پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنانے سے متعلق کیس کی سماعت کی، تو اس حوالے سے عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ ایک انکوائری کے بعد دوسری انکوائری شروع کر دی گئی۔ جسٹس سید شہباز رضوی نے کہا کہ آئی جی صاحب، آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مداوع کرنا چاہیے، نہ کہ غلطی پر ڈٹ جانا چاہیے۔ جس پر آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ اس حوالے سے انکوائری جاری ہے، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور کسی کو فیئر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ اشفاق۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر ضلع بھر میں کھلے مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا عمل تیز۔ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں واسا ایم سی ایل کی مشترکہ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ شہر بھر میں بڑی تعداد میں غائب اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز کے ڈھکن تبدیل اور مرمت کر دیے گئے۔ کسی بھی علاقے میں مین ہول کھلا پایا گیا تو متعلقہ آفیسر ذمہ دار اور فوری ایکشن ہوگا۔ ڈی سی کا یہ حکم ہے۔ تعلیمی اداروں، پارکوں اور بازاروں میں خصوصی چیکنگ کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر ضلع بھر میں کھلے مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا عمل تیز کر دیا گیا۔ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں واسا ایم سی ایل کی مشترکہ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ شہر بھر میں بڑی تعداد میں غائب اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز کے ڈھکن تبدیل اور مرمت کر دیے گئے۔ کسی بھی علاقے میں مین ہول کھلا پایا گیا تو متعلقہ افسران ذمہ دار اور فوری ایکشن ہوگا۔ ڈی سی کا یہ حکم ہے۔ تعلیمی اداروں، پارکوں اور بازاروں میں خصوصی چیکنگ بھی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر ضلع بھر میں کھلے مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا عمل تیز۔ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں واسا ایم سی ایل کی مشترکہ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ آگے بڑھے اور آپ کو زندہ دلانے لاہور دہائیوں بعد بسنت منانے کے لیے تیار 3 روزہ بسنت فیسٹیول میں بیرون ملک سے بھی شائقین کی آمد شروع۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی متعلقہ محکموں کو آج رات تک تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ، پی ایچ اے اور ایل ڈی اے کی جانب سے شاہراہوں کو رنگ برنگی پتنگوں سے مزین کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کہتے ہیں اندرون شہر سمیت پورے لاہور کو بسنت کے رنگوں میں رنگا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر جو زندہ دلانے لاہور کے لیے دہائیوں بعد بسنت منانے کا پلان بنایا گیا ہے، اس سلسلے میں بسنت فیسٹیول میں جہاں مقامی لوگ خاصے پرجوش ہیں، وہیں پر بیرون ممالک سے بھی شائقین کی آمد شروع ہو چکی ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے آج رات تک بسنت کی تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں لاہور کی چھتوں پر پتنگ بازی ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی، وہیں پر لاہور کی جو سڑکیں ہیں ان کو بھی خوبصورت بنانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پی ایچ اے اور ایل ڈی اے شہر میں آگاہی پیغامات اور شاہراہوں کو رنگ برنگے پتنگوں سے مزین کر رہا ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ اندرون لاہور سمیت پورا لاہور بسنت کے رنگوں میں رنگا جا رہا ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ اپنی چھتوں پر احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ حکومت پنجاب کے جاری کردہ ایس او پی سے ہی محفوظ بسنت فیسٹیول سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، یہ بلال یاسین کی طرف سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے۔ آپ کا شکریہ زین العابدین۔ صدر مسلم لیگ نون کے محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़राख़दिली से खुला रहे तो मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवां मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरान के लिए बहुत सी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं। ईरानी अवाम हमेशा दुआओं का हिस्सा रहे हैं। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानंद हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर की आलम इस्लाम को बहुत ज़रूरत है। ईरानी कौम नवाज शरीफ की सेहत और हिफाजत के लिए हमेशा दुआगो रहती है। पाकिस्तान का बड़ा होने के नाते ईरानी अवाम और हुकूमत की तरफ से मामलात मोहम्मद नवाज शरीफ के इल्म में लाना जरूरी समझता हूँ। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला सतून समझते हैं। फारसी जुबान और तुलबा के अमूर हल कराने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के तहे दिल से मशकूर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल पर बरवक्त रेस्पॉन्स जारी। तमाम ड्रोन ऑपरेशंस की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में नस्ब, डिजिटल वॉल पर बराह रास्त मॉनिटरिंग। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक जोहर टाउन में घर में शॉर्ट सर्किट से आतिशदी इतला पर सेफ सिटी टीम ने बरवक्त रिस्पॉन्स किया। मनावा में आतिशदी की इतला पर लाइव ड्रोन मॉनिटरिंग के जरिए फैक्ट्री में मौजूद अफराद की तलाश में मुआवनत फराहम की गई। तफसील जाने की मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल पर रिस्पॉन्स जो है वो शुरू कर दिया गया है और तमाम ड्रोन ऑपरेशन की सेफ सिटी हेडक्वार्टर में नस्ब, डिजिटल वॉल पर बराह रास्त मीटिंग जो है वो जारी है। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर जोहर के इलाके घर में शॉर्ट सर्किट की बायस आतिशदी की जो है वो इत्तला हुई। सेफ सिटी ड्रोन टीम ने फौरी रिस्पॉन्स किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाइव मीटिंग और रहनुमाई फराहम की गई। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर गुज़श्ता रोज मनावा के इलाके गंजा चौक में फैक्ट्री में आतिशदी की जो है वो इत्तला मिली। लाइव ड्रोन मीटिंग के जरिए फैक्ट्री में मौजूद अफराद की तलाश में रेस्क्यू टीमों को मुकम्मल जो है वो मामूनत फराहम की गई। ऑनलाइन डेरा गुजरा स्टेशन के करीब ड्रोन सर्विलेंस में आतंकवादी की निशानदेही पर फौरी जो है वो कार्रवाई अमल में लाएगी। इसके अलावा गुजरपुरा में ड्रोन सर्विलेंस के दौरान करोड़ घाटी के करीब फैक्ट्री से गुजरने की निशानदेही मुतल्लिका अदालों को फराहम की गई। पंजाब भर में इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल्स पर ड्रोन के जरिए फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जा रहा है। ये कहना है तर्जुमान सेफ सिटी का। सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मीटिंग के जरिए महफूज और पुरअमन पंजाब के लिए इनकलाबी इक़दाम जो है वो सेफ सिटी तर्जुमान कहना है कि जारी है। आपका शुक्रिया मुदस्सिर।